आज एक हॉरर कहानी सुनाते हैं आपको। यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से अनजान से पहाड़ी गांव कालीघाटी की। लोग कहते हैं कि वहां सूरज ढलने के बाद हवाओं का रुख बदल जाता है और जो कोई भी उस घाटी के पुराने डाक बंगले में रात गुजारने की जुर्रत करता है वो कभी लौटकर अपनी दास्तान सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचता। रोहन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण या इंसानी दिमाग का वहम होता है। जब उसने इंटरनेट पर कालीघाटी के डाक बंगले के बारे में पढ़ा तो उसने तुरंत अपने दो दोस्तों अमित कैमरामैन और नेहा साउंड रिकॉर्डिस्ट के साथ वहां जाने का फैसला कर लिया। गांव पहुंचने पर शाम ढलने लगी थी। चारों तरफ घरा कोहरा फैला हुआ था। रोहन ने जब गांव के एक बुजुर्ग रामू काका से डाक बंगले का रास्ता पूछा तो काका का चेहरा पीला पड़ गया। साहब वहां मत जाओ, वो जगह इंसानों के लिए ठीक नहीं है। 60 साल पहले वहां एक अंग्रेज अफसर ने अपनी पत्नी और बच्चों को कुल्हाड़ी से काट डाला था और फिर वह खुद भी फांसी लगा ली थी। तब से उनकी रूह है वहां भटकती है। जो भी वहां गया पागल हो गया या मारा गया। रामू काका की आवाज कांप रही थी। रोहन मुस्कुराया। काका, हम बस वहाँ एक रात रुकेंगे और कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे कि वहाँ असल में क्या होता है। आप फिक्र मत कीजिए। काका ने सिर हिलाया और कहा, अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो बाबूजी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रात के करीब 8 बजे थे जब वे तीनों डाक बंगले के सामने पहुंचे। बंगला सदियों पुराना लग रहा था। उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी और दीवारों पर अजीब सी चीलन थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें वो खामोशी को चीर रही थी। उन्होंने बंगले के बड़े से हॉल में अपना डेरा डाला। अमित ने कैमरे ट्राइपॉड और सेट पर किए और नेहा ने अपने हेडफोन लगाकर ऑडियो लेवल्स चेक करना शुरू किया। यहाँ का तापमान अचानक बहुत गिर गया। नेहा ने अपनी जैकेट को और कसते हुए कहा, पहाड़ों में रात को ठंड होना लाजमी है। नेहा, डरो मत, रोहन ने ढांढस बनाया। रात के 11 बजे तक सब कुछ सामान्य था। रोहन कैमरे के सामने बैठकर अपनी डॉक्यूमेंट्री का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक टैप 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 की ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी बूट पहनकर लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अमित का आधा हाथ कांप गया। रोहन, ऊपर कोई है। रोहन ने टॉर्च उठाई। चलो चलकर देखते। नेहा, ऑडियो रिकॉर्डर ऑन रखना। वे तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उनके सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, आधा खुला हुआ था। जैसे ही वे उस कमरे के करीब पहुंचे, एक तीखी सड़ने जैसी बदबू हवा में तैरने लगी। यह बदबू किसी मरे हुए जानवर की तरह थी, लेकिन बहुत ज्यादा तेज। ओ गॉड, ये बदबू कैसी है? नेहा ने अपनी नाक बंद करते हुए कहा। रोहन ने कमरे के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। कमरा खाली था। वहां सिर्फ एक पुराना पालना रखा हुआ था। अचानक बिना किसी हवा के वह पालना अपने आप तेजी से हिलने लगा। क्रैक क्रैक क्रैक। रोहन, चलो यहाँ से, यह ठीक नहीं लग रहा, अमित ने घबरा कर कहा। तभी नेहा के हेडफोन में कुछ अजीब सुनाई दिया। उसने डरते हुए हेडफोन कान से हटाया। रोहन, मेरे माइक में किसी के हंसने की आवाज आ रही है। कोई बच्चा रो रहा है और फिर हंस रहा है। रोहन ने नेहा के हाथ से हेडफोन लिया और अपने कान पर लगाया। जो आवाज आ रही थी उसने रोहन के खून को भी जमा दिया। एक भारी हिंसक आवाज फुसफुसा रही थी, तुम सब मेरे इलाके में हो और अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। तीनों कमरे के अंदर कैद हो चुके थे। रोहन ने दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह ऐसे जाम हो चुका था मानो बाहर से किसी ने लोहे की जंजीरें बांध दी हो। तभी कमरे की बत्तियां जो वे अपने साथ लाए थे टिमटिमाने लगी और बुझ गईं। अब सिर्फ रोहन की टॉर्च की कमजोरी रोशनी ही सहारा थी। अमित, कैमरे की नाइट विजन लाइट ऑन करो, मोहन चिल्लाया। अमित ने कांपते हाथों से कैमरे की स्क्रीन चालू की। जो उन्होंने कैमरे के डिस्प्ले में देखा
उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। कैमरे के नाइट विजन में साफ दिख रहा था कि कमरे के कोनों में 3 धुंधली काली परछाइयां पड़ी थी। उनके चेहरे नहीं थे, बस जलती हुई लाल आंखें थी जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। उनमें से एक परछाई धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ने लगी। नेहा हटो वहां से, रोहन चिल्लाकर नेहा को अपनी तरफ खींचा। उसी वक्त पूरे कमरे में एक गूंजती हुई डरावनी चीखें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हवा में उछाल रही है। अमित का कीमती कैमरा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, खिड़की। रोहन ने कमरे की पुरानी कांच की खिड़की पर एक भारी कुर्सी उठाकर मारी। कांच टूट गया। अमित, नेहा नीचे कूदो, यह मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं है, हम बच जाएंगे, रोहन ने कहा। नेहा ने हिम्मत की और खिड़की ने नीचे बगीचे में कूद गई। वह दर्द से कहरा उठी, लेकिन ठीक थी। अब तुम कूदो अमित, रोहन ने कहा, लेकिन अमित की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने टॉर्च घुमाई। अमित कमरे के बीचों बीच हवा में अधर पर लटका हुआ था, जैसे किसी दृश्य हाथ ने अपना गला पकड़कर उसे ऊपर उठा दिया हो। अमित का चेहरा नीला पड़ रहा था, उसकी आंखें बाहर को उबल रही थीं। रोहन, मुझे बचाओ, अमित के मुंह से सिर्फ इतनी ही आवाज निकल सकी। रोहन अमित को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक ठंडी बर्फीली ताकत ने रोहन को पीछे की दीवार पर दे मारा। उसका सिर दीवार से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। धुंधली आंखों से उसने देखा कि अमित का शरीर अजीब तरीके से मुड़ा। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज क्रैक क्रैक पूरी कमरे में गूंजी और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अमित मर चुका था। अमित की मौत ने रोहन के अंदर के सारे विज्ञान को तर्क को खत्म कर दिया था। अब वह जान चुका था कि मौत उसके सिर पर खड़ी है। सिर से खून बहने के बावजूद वह घिसटते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा और नीचे कूद गया। नीचे नेहा बदहास हालत में रो रही थी। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। हमें भागना होगा नेहा, अमित नहीं रहा, हमें भागना होगा। वे दोनों बंगले के मुख्य गेट की तरफ भागे, लेकिन कोहरा इतना घना हो चुका था कि उन्हें 2 फीट आगे का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे बस अंधाधुंध दौड़ रहे थे। तभी उनके पीछे से फिर वही भारी बूटों के चलने की आवाज आने लगी। वो आवाज उनके बहुत करीब थी। भागो, जितना भाग सकते हो भागो। वह हिंसक आवाज हवा में तैर रही थी। दौड़ते दौड़ते नेहा का पैर एक पत्थर से टकराया। वह गिर पड़ी। रोहन उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन तभी कोहरे में से एक लंबी कंकाल जैसी आकृति उभरी। उसके हाथ में एक जंग लगी खूनी कुल्हाड़ी थी। उसका चेहरा मांसविहीन था, सिर्फ सूखी चमड़ी और खोखली आंखें थी। वो आकृति अंग्रेज अफसर की रूह थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीखी। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से नेहा को ढकेल दिया और कुल्हाड़ी रोहन के कंधे पर जा लगी। नेहा, भागो, पीछे मत देखना, रोहन अपनी आखिरी सांसों से चिल्लाया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें काली घाटी पर पड़ी तो गांव के कुछ लोग पुलिस के साथ डाक बंगले की तरफ आए। उन्हें बंगले के लॉन में रोहन की लाश मिली। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी और उसके शरीर पर कुल्हाड़ी के गहरे निशान थे। बंगले के अंदर ऊपर कमरे में अमित की लाश मिली, जिसकी गर्दन पूरी तरह से मरोड़ी जा चुकी थी। नेहा का क्या हुआ? नेहा गांव की सीमा के पास बेहोश मिली थी। वह जिंदा तो बच गई, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह खो चुका था। वो आज भी एक मानसिक अस्पताल में वो किसी से बात नहीं करती, बस कमरे के कोने में बैठकर अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखती रहती है और बीच बीच में डर कर चिल्लाती उठती है। वो आज भी वही है। वो कैमरे में नहीं, हमारे दिमाग में आते हैं। काली घाटी का बंगला कभी खाली नहीं होता। डाक बंगला आज भी वहीं खड़ा है, खंडर बन चुका है, खामोश और अपनी अगली शिकार का इंतजार करता हुआ। क्या आप जाना चाहेंगे उस वहाँ? तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यहाँ से।